वेलकम फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का सीबीएसई का सिलेबस है एनसीईआरटी बुक, उसका चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ स्ट्रिंग्स, इसका हम पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर वैसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें बेसिकली स्ट्रिंग्स के बारे में बताया हुआ है। ये हम पहले इंट्रोडक्शन इसका देख चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में। अगर आपने नहीं देखा तो चैप्टर नंबर 5 का वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, उसमें इंट्रोडक्शन दिया है। अगर नहीं देखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा डिटेल में आपको बताया ही जाएगा। तो इन्होंने पहले तो कुछ बताया कि डिस्कस किया था अपने स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल्स के बारे में। डिक्शनरी भी हमने थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन इस चैप्टर में स्पेसिफिकली स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग्स की बेसिकली देखिए डेफिनेशन क्या होती है। स्ट्रिंग्स इज अ सीक्वेंस विच इज मेड अप ऑफ वन और मोर यूनिकोड कैरेक्टर्स। यूनिकोड मतलब ऐसे कैरेक्टर जैसे आप लिखते हो अल्फ़ाबेटिक्स लिखते हो, ठीक है, उन सबको आप यूनिकोड कैरेक्टर्स कहते हो। न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, एक्स्ट्रा स्पेशल सिंबल्स हैं। हेयर द कैरेक्टर्स कैन बी लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, वाइट स्पेस भी हो सकता है और एनी अदर सिंबल। स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय इनक्लोजिंग वन और मोर कैरेक्टर्स इन ए सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। देखिए सिंगल कोट से भी आप स्ट्रिंग बना सकते हो, डबल कोट से भी बना सकते हो, ट्रिपल कोट से बना सकते हो। एग्जाम्पल देखिए इसका, यहाँ पर देखिए सिंगल कोट से हमने बनाया है str = हमने सिंगल कोट लगाया इट इज़ वैलिड, डबल कोट्स लगाया इट इज़ वैलिड, ट्रिपल कोट लगाया देखो डबल वाला ये भी वैलिड है, सिंगल कोट लगाया 3 बार वो भी वैलिड है। ध्यान रखना इसमें कोई एरर आपकी नहीं आने वाली है। एक ही बात है, किसी भी तरीके से बनाइए। यहाँ देखिए अब थोड़ी सी इन्होंने एरर की हुई है। यहाँ पे इन्होंने ये 3 स्टार्टिंग में लगाए और 2 लास्ट में लगाया, 3 ही लगाने चाहिए। वैल्यू स्टोर्ड इन str3 एंड str4, ये जो हमने नीचे लिखी है, कैन बी एक्सटेंडेड टू मल्टीपल लाइन्स। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इनको आप मल्टीपल लाइन में कर सकते हो। देखो कैसे हमने किया, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग करी हेलो लाइन, ठीक है, और फिर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, यहाँ हमने एंटर कर दिया और अगली लाइन में लिख के यहाँ पर देखिए हमने ट्रिपल कोट्स को बार बार क्लोज कर दिया। ऐसे इसमें भी देखो हमने अगली लाइन बना के इसमें हमने ट्रिपल कोट्स यहाँ क्लोज किया है। तो मतलब मल्टीपल लाइन वाला इसमें हो सकता है, जो कि इन दोनों में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर जो मल्टीपल कैरेक्टर्स से हमने बात करी, उनके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को आप कैसे एक्सेस करोगे, इसके बारे में बात हो रही है। इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग ए टेक्निक कॉल्ड द इंडेक्सिंग। इसमें भी हम इंडेक्सिंग के थ्रू ही उन कैरेक्टर्स को एक्सेस करते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग का पार्ट है। द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट से जब चलते हैं इन द स्ट्रिंग इज 0 और लास्ट होता है n-1। व्हाट इज n? n इज द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, उसका इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलता है, तो इसलिए एक 1 रहता है माइनस में। वेयर n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इफ़ वी गिव इंडेक्स वैल्यू आउट ऑफ दिस रेंज से अगर हम देते हैं तो एक इंडेक्स एरर जनरेट हो जाता है। द इंडेक्स मस्ट बी अन इंटीजर होना चाहिए। आप फ्रैक्शनल वैल्यू दैट मीन्स फ्लोटिंग वैल्यू आप इसमें नहीं दे सकते इंडेक्स के। पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें रिवर्स इंडेक्सिंग भी चलती है और 0 भी चल सकता है, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर को 0 ही कहते हैं हम। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर देखिए हेलो स्ट्रिंग हमने बनाई है, इसके अंदर अगर हम ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए हमने इंडेक्स नंबर लिखा 0, तो इंडेक्सिंग सबसे पहले 0 आपका इस वाले कैरेक्टर को माना जाता है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक इसमें है, ठीक है। तो 0 पे आपका h आएगा, 6 पे अगर आप इसे काउंट करोगे तो आपका ये आएगा। स्पेस इज आल्सो ए कैरेक्टर, स्पेस को भी वो गिनती रखेगा, ठीक है। तो फिलहाल हमें 6 लिखा, अगर 5 लिखते तो ब्लैंक स्पेस आता। 0 1 2 3 4 5 पे देखिए आ रहा था ना ब्लैंक स्पेस वाला, इन्होंने इसलिए 6 को लिखा ताकि वो आपका डब्ल्यू डिस्प्ले हो जाए। 11 देखिए 11 पे आपका लास्ट में ये है। अगर आप 15 लिखोगे 15 तो है नहीं ना इसमें, तो इसलिए एरर आ जाएगा आउट ऑफ रेंज का। द इंडेक्स कैन आल्सो बी अन एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग वेरिएबल्स भी हो सकते हैं एंड ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, बट द एक्सप्रेशंस मस्ट इवेल्युएटेड टू द इंटीजर में ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए आप डेसिमल में नहीं, आप देखो फ्लोट वैल्यू लोगे और आपका उसका आउटपुट फ्लोट में आएगा, फ्लोट आएगा तो फिर गलत हो जाएगा। वो इंडेक्सिंग तो कभी फ्लोट में डेसिमल वैल्यू में हो नहीं सकती ना, इसलिए देखिए सो गिव्स द 6th कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। 6th कैरेक्टर देखने के आप 2 + 4 भी लिख सकते हो, 2 + 4 इवेल्युएट करेगा तो 6 ही आएगा, तो इसलिए आपका W आ जाएगा, जैसे हमने ऊपर अभी किया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 1.5 लिखेंगे क्योंकि ये एक डेसिमल वैल्यू है तो वो एरर आ जाएगा। इंडेक्स वैल्यूज़ टू बी नेगेटिव आल्सो हो सकती है। देखो कैसे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलेगा अगर इंडेक्स हम करेंगे। इंडेक्सिंग देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसमें। मान लो सपोज आपका हेलो वर्ल्ड है, तो अगर आप -1 लिखते हो तो दैट इज़ -1 ये वाला होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 0 ये वाला होता है, 1 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव चलता है, और रिवर्स में अगर आप करते हो दैट इज़ -1 नॉट 0, ठीक है। तो -1 ये होगा, -2 और इस तरीके से आगे चलता रहेगा। ये वो जिक्र कर रहे हैं इसका।
स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड से द फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा हमारा -1 ही माना जाता है। देखिए अगर हम -1 लिखेंगे तो आपका एक्सप्लेनेटरी मार्क जो हेलो वर्ल्ड में लास्ट में इन्होंने लगाया था वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, -12 लिखोगे तो फर्स्ट वाला, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेंथ इसकी 12 तक जाएगी तो H डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए पूरा इन्होंने टेबल अच्छे तरीके से समझा रखा है इस चीज़ को कि अगर हम देखते हैं पॉजिटिव के अंदर, या बिल्कुल याद रखना है, अगर आप ये ध्यान रख लोगे तो आपको इंडेक्सिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो स्ट्रिंग की हो, लिस्ट की हो, या किसी टपल्स की हो और किसी की भी हो जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है पॉजिटिव वे में, और जब नेगेटिव करते हैं तो लास्ट वाली वैल्यू को -1 रखा जाता है, बाकी आप गिनती कर ही लोगे। ठीक है, इसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन बनाया गया है लेंथ पता लगाने के लिए, इन्होंने बताया है। दैट इज़ अगर मान लो हम हेलो वर्ल्ड है, इसका हमें स्ट्रिंग जैसे पता कि लेंथ 12 है, इसको निकालना चाहे तो len दैट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन स्ट्रिंग का। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग को हम देखो यहाँ पे str1 हमने पास किया तो लेंथ आ गई इसकी 12। अगर आप इसको चाहते हो कि लेंथ आपकी रिटर्न हो के सीधे डिस्प्ले ना हो, किसी वेरिएबल में स्टोर हो, तो आप ऐसे भी देखो कर सकते हो। यहाँ हमने वही चीज़ लिखी, n में स्टोर कराया और प्रिंट करवा दिया n को। इसी तरीके से str1 में अगर हम n-1 लिखते हैं तब देखिए आपका ये लास्ट का पॉइंट है तो आपको ये वाला डिस्प्ले हो जाएगा। -n लिखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू है तो दैट मीन्स उसका 12 है। ठीक है, n के अंदर 12 स्टोर हुआ था ना, तो -12 में h डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए एक कंसेप्ट इन्होंने और बताया है कि स्ट्रिंग्स इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है इट मीन्स दैट कंटेंट्स ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज़ बिन क्रिएटेड। उसको बनाने के बाद उसके होल कंटेंट को तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए अगर मान लो हेलो वर्ल्ड बनाया और आपने 1 को दैट मीन्स ई को आप ए करना चाहते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, सपोर्टेड नहीं है, एरर आएगा। स्ट्रिंग के ऑपरेशन देखिए कुछ कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना स्ट्रिंग्स को आपस में। पाइथन में अलाउ करता है जॉइन ऑफ द 2 स्ट्रिंग्स यूजिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, जिसको हम प्लस से डिनोट करते हैं। देखिए सिंबल इसका बहुत ईजी है, हेलो लिखा आपने, वर्ड लिखा एक स्ट्रिंग के अंदर, प्लस ऑपरेटर लगाया तो दोनों प्लस होकर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका ये डिस्प्ले हुआ है, स्ट्रिंग ना str1 चेंज हुई ना str2 चेंज हुई, उसको बाद में आप डिस्प्ले कराते हो तो आपको वही डिस्प्ले होगी। यहाँ पे सिर्फ आउटपुट में आपका देखिए आ रहा है ये डिस्प्ले होकर। रिपीटिशन अगर आपको करना हो तो सिंबल आपके लिए मल्टीप्लिकेटिव सिंबल है, दैट मीन्स एस्ट्रिक सिंबल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग लिखी हेलो, आपने इंटू 2 लगाया है इसके एस्ट्रिक सिंबल का, तो आपका 2 बार डिस्प्ले हो जाएगा। 5 लगाया तो 5 बार डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ पहले वाली बात इन्होंने बताई है कि नॉर्मल स्ट्रिंग आपकी अभी तक चेंज नहीं हुई है, अगर आप str को डिस्प्ले करोगे अभी भी हेलो ही होगा। ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुए हैं, सिर्फ यहाँ डिस्प्ले ऐसा हुआ है। मेंबरशिप देखिए ऑपरेटर्स है इसके कुछ, इन हम पहले बढ़ चुके हैं, और नॉट इन ये स्ट्रिंग्स में भी यूज़ होता है। इन ऑपरेटर में क्या होता है, बेसिकली टेक्स 2 स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग अपीयर्स एज ए सब स्ट्रिंग इन द सेकंड स्ट्रिंग, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको प्रैक्टिकली देखो जल्दी समझ में आएगा। आपका एक स्ट्रिंग है, इसमें आप w इन str, बताइए w क्या इस str में है? बिल्कुल है, देखिए ये रहा w, तो इसलिए ट्रू रिटर्न कर दिया। हम लिख रहे हैं WOR, देखो कंटिन्यूएशन में WOR है ना इसमें, इसलिए ट्रू रिटर्न कर दिया। हम फाइंड कर रहे हैं माई देखिए इसमें कहीं पे भी नहीं है, इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसका इन ऑपरेटर का जस्ट अपोजिट होता है नॉट इन। ऑपरेटर्स आल्सो टेक्स 2 स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग डज नॉट अपीयर्स एज ए सब स्ट्रिंग इन द सेकंड स्ट्रिंग में नहीं होगा, तब उस अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पे देखिए जब मैं इन वाले का जस्ट अपोजिट है, ये देखो हेलो वर्ल्ड आपने लिया, माई नॉट इन लिख रहे हो आप, नॉट इन यानी कि इसके अंदर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। अब देखो हेलो अगर नॉट इन कर रहे हो, हेलो जिसमें है इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। स्लाइसिंग का बेसिक कंसेप्ट होता है किसी पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है, किसी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को निकालना है। ये देखिए इसके लिए जो आप करते हो बहुत इजी कंसेप्ट है स्लाइसिंग का, कि आप जो मान लो स्ट्रिंग आपने बनाई हुई है n से लेके m तक आप डिस्प्ले करना चाहते हो। रिटर्न्स द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद द इंडेक्सिंग 0, जो आपने मान लो सब 2 दिया तो दूसरे इंडेक्स से स्टार्ट करेगा वो, और एंडिंग विद द m दैट इज एक्सक्लूसिव, मतलब m वाला वैल्यू नहीं डिस्प्ले करेगा, उससे एक पहले वाला डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो डिस्प्ले करेगा वो m-1 तक डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसको देखो प्रैक्टिकली समझते हैं, कोई जल्दी क्लियर हो जाएगा। आपकी वही स्ट्रिंग है, इसमें आप 1 से लेकर 5 तक दी गिनती करिए। ये 0 था तो 1 पर आपका ए आ गया, 2 3 4 और 5 पर आपका क्या है, स्पेस है, जिसने ब्लैंक स्पेस डिस्प्ले नहीं किया, ELLO उसने डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे H नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 पे था वो, तो 1 से लेके यहाँ तक का डिस्प्ले कर दिया। अब देखिए 7 टू लेके 10 तक आप करना चाहते हो तो वो 9 तक करेगा, एक हमेशा कम चलता है, बात वाला ध्यान रखना है। तो ये आपका देखो लास्ट ये डिस्प्ले हो गया आपका ORL। अब देखिए अगर मान लो बहुत बिग है, इतना है ही नहीं, तो पूरा लास्ट तक पूरा डिस्प्ले कर देगा, एंड ऑफ स्ट्रिंग तक। ये देखिए 3 से लेके 20 तक उसमें है भी नहीं ना, 12 तक कैरेक्टर है तो सारा डिस्प्ले कर दिया। अब अगर मान लो इंडेक्स उसने बताया है, फर्स्ट इंडेक्स बड़ा है सेकंड इंडेक्स से, तब जो रिजल्ट आएगा एम्प्टी आएगा। मतलब आप 7 से लेके 2 तक करो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना।
माइनस में तो पॉसिबल है, लेकिन 7 to लेकिन 2 तक अगर आप पॉजिटिव लिख रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। 7 to लेकर 2 तक देखो मान लो कैसे डिस्प्ले करेगा, वो कर ही नहीं सकता। इस केस में एम्प्टी स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो आप इस तरीके से लिखते हो, स्टार्टिंग को पॉइंट आपने मिस कर दिया, स्टार्टिंग वाला नहीं बताया इसमें, लेकिन एंडिंग बता दिया 5, तो 0 से लेकर 4 तक के सारे कैरेक्टर डिस्प्ले कर देगा। सेकंड इंडेक्स इज नॉट मेंशन्ड अगर होगा तो शुरू से लेके मतलब 6 से स्टार्ट करके 6 से शुरुआत करके आखिर तक सब डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए 6 कैरेक्टर पे W आ रहा था और सारे डिस्प्ले कर दिया आगे तक। अब देखिए इसमें एक थर्ड इंडेक्स भी हम दे सकते हैं, दैट कैन आल्सो पॉसिबल। जैसे मैंने सपोज N M का K और दे दिया, तो Kth कैरेक्टर हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द N से स्टार्ट करेगा, एंडिंग -1 तक करेगा। तो उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो सपोज हमने वही हेलो वर्ल्ड वाली स्ट्रिंग है, 10 से लेकर 0 तक डिस्प्ले करना है, लेकिन हमने स्टेप दे दिया 2 इज़ फॉर स्टेप हमने 2 दे दिया, तो एक कैरेक्टर छोड़ के डिस्प्ले करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट देखो एक होते जब नहीं देते सारे कैरेक्टर डिस्प्ले कर देता है इसके बीच के इस रेंज में, लेकिन यहाँ हमने 2 दिया है तो एक कैरेक्टर छोड़ के 2 गैप लेगा तो वो डिस्प्ले कर देगा। एच के बाद देखिए ई छोड़ दिया, फिर एल के बाद एक और एल छोड़ दिया, फिर ओ डिस्प्ले कर दिया, स्पेस छोड़ दिया, फिर डब्ल्यू डिस्प्ले कर दिया। इस तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से अगर मान लो सपोज 0 से लेकर 10 तक स्टेप 3 दे दिया, तो 3 कैरेक्टर छोड़ के देखिए डिस्प्ले कर दिया उसने, 2 कैरेक्टर छोड़ के थर्ड वाला डिस्प्ले किया, थर्ड डिस्प्ले करेगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देखो हम कर सकते हैं। मान लो हमने -6 से लेकर -1 तक किया है, तो -6 से -1 तक पॉसिबल है करना। ठीक है, तो ये देखिए अगर -1 तो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा। कैसे कि -6 पे आपका यही आएगा और -1 तक ये डिस्प्ले हो जाएगा। रिवर्स इंडेक्सिंग वो स्टार्टिंग मैंने बताई थी, यहाँ पर आपका पूरा टेबल भी इसका एक अच्छा खासा गिवन है ये वाला। इस तरीके से रिवर्स चलता है। ये देखिए -6 ये है और -1 तक ये पूरा डिस्प्ले इसने कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और कंसेप्ट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, दैट इज़ ट्रैवर्सिंग ए स्ट्रिंग को हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं, मतलब ट्रैवल पूरा डिस्प्ले कैसे कराते हैं। तो ये देखिए मान लो सपोज हमने फोर लूप से भी कर सकते हैं, वाइल लूप से भी कर सकते हैं। पहले फोर लूप से पता लगाते हैं। देखिए हमने हमारे पास ये स्ट्रिंग थी 4ch in str, सिंपल है, एक कैरेक्टर उठ के आएगा और यहाँ डिस्प्ले कर देगा, और एंड में हमने ये लगाया तो ये एक साथ डिस्प्ले होता है। अगर ये एंड नहीं लगाते लिख के इक्वल टू सिंगल कोट्स क्लोज, तब ये अलग अलग लाइन में डिस्प्ले कर देगा। ठीक है ना, तो ये एक ही लाइन में सारा डिस्प्ले करने के लिए हमने ये लगाया है। ऑटोमेटिकली एंड्स व्हेन द लास्ट कैरेक्टर इज एक्सिस्ट, सारे डिस्प्ले कर देगा। अगर हम वाइल लूप से करना चाहते हैं तो वाइल लूप भी सेम ही है लगभग। तो यहाँ पे देखिए आपने मान लो सपोज इंडेक्स इज लेस देन है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तक, तब तक लूप चलता रहेगा। इंडेक्स से लेके पूरी लेंथ तक चलता रहेगा। देखो बाकी सब कुछ सेम है, पहले इंडेक्स आपने स्ट्रिंग का डिस्प्ले करवाया, ठीक है, और फिर आपने ये एंड वाला वही पार्ट है सेम। बस इसमें देखो डिफरेंस दोनों में क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर अपने आप उठ के आता है, यहाँ पर आप उस लेंथ के अकॉर्डिंग उसका इंडेक्स नंबर देते हो उस कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए। तो आपने 0 से लेके लेंथ तक सारे कैरेक्टर को डिस्प्ले करा दिया 1 by 1। इंडेक्सिंग को प्लस करना पड़ेगा ताकि लूप आपका नेक्स्ट दोबारा चल पाएगी। पूरा डिस्प्ले हो गया। अब बाकी इसके बाद आपके स्ट्रिंग्स, मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन कुछ हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर देखिए आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।